नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीआर प्रतीक मलिक पर। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर केवीएस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इस पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स सोल्व होंगे। देखिए, मैं ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे बनाता नहीं हूँ, तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट बचे जाते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8076392717। अगर हो पाया कि आपका कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो मैं वहीं पे मैसेज में क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद करता हूं कि 10-15 दिन में जब मेरे को टाइम लगेगा फिर से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप पे जुड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे यही नंबर है इस पे मैसेज कीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट जो आपका स्टेटस वाला जहाँ से व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं वहीं पे आप केवीएस सर्कुलर सर्च कर लेना। केवीएस भी सर्च करोगे, केवीएस सर्कुलर आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं उनके मैसेज के अंदर रिप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके क्वेश्चंस मोटा मोटी भाई इन 6 टॉपिक्स पे थे कि आरआर में क्या चेंज आए हैं, वैकेंसी का स्टेटस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कंबाइन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो एक्सपेक्टेड मंथ क्या है और स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है या किस तरह से क्लियर हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आरआर के अंदर। देखो, मोटा मोटी जो मेन चेंज है आप सभी के लिए चेंज है वो क्या है कि जो आरआर चेंज हुए उसके अंदर सबसे पहली बात तो प्रमोशन वाली जो चीज़ थी उसके अंदर पहले 50-50% जो चलता था, चाहे पीजीटी है या टीजीटी है, अब वो 66% डायरेक्ट कर दिया गया है। इसको करने से किनको फ़ायदा होगा किनको नुकसान होगा उनके बारे में बता देता हूँ। आरआर में जो आपकी पोस्ट फिलिंग है, जैसे कि मान लो 100 पोस्ट है, पहले क्या होता था कि 50% पोस्ट प्रमोशन से भरी जाती थी, 50% पोस्ट जो थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती थी। अब इस 50% को बढ़ा के 66% कर दिया है, और यहाँ से जो घटा के है ये 33%, यानी कि हर 3 में से 2 पोस्ट डायरेक्ट को दी जाएंगी और 1 पोस्ट प्रमोशन को। इस तरह से चला है। तो इस केस से अब आप खुद देख सकते हैं कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी जो वैकेंसी हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान किनको होगा? इसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है पीआरटीज़ को, क्योंकि पीआरटी क्या थे कि पहले ज़्यादा लोग प्रमोशन ले लेते थे, उसकी वजह से पीआरटी की ज़्यादा पोस्ट खाली हो जाती थी। अब वो होगा नहीं, तो आपको आने वाली रिक्रूटमेंट जब भी आएगी आपको दिखेगा कि आपकी पीआरटी की पोस्ट कम आएंगी आगे भी, और जो टीजीटी पीजीटी है उसकी पोस्ट में बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहला तो चेंज है जो आपको अफेक्ट करेगा वो ये है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, अगर मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करूँ तो सब्जेक्ट। तो पीजीटी में एक मेजर चेंज हुआ है, वो ये कि पहले पीजीटी में मान लो कोई बीएससी कर रखा था किसी स्टूडेंट ने, और वो पीजी कर लेता था हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में, और तो वो बीएड करने के बाद में उसने ये पीजी कर लिया, वो एलिजिबल हो जाता तो पीजीटी के लिए। अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं होगे। ऐसे आपको पीजीटी के अंदर भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में देखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में देखा जाएगा कि भाई आपका जो जैसे अगर मान लो ज्योग्राफी से आपकी पीजी है तो आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है वो हुआ है साइंस वाले कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो बीएससी वगैरह कर लेते थे वो जनरली जो वगैरह में मान लो आ गए तो पीजी करते थे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से। उससे क्या होता था, क्योंकि भाई उनके जो जब वो जॉब कर रहे हैं तो उनके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनको डिस्टेंस से वो करने देती हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री में अगर कोई एमएससी करना चाहे या फिज़िक्स में कोई एमएससी करना चाहे तो बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो ये ऑफ़र करती हैं। तो उस वजह से उनको चांस नहीं मिलता था, और वो सोचते थे कि किसी भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से करके आप वहाँ पे पीजीटी के लिए तैयारी कर लेंगे हम। तो अब वो उनको ये धक्का लगा है, और अब वो अपनी राह कम से कम केवीएस एनवीएस, क्योंकि देखिए केवीएस को देख के ही एनवीएस ने भी बनाए हैं, ठीक है। आपको दिखे होंगे कि एक जैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ केवीएस ने पहले ही बना के भेज दिए थे, उसके बाद में एनवीएस ने उनको कॉपी किया है, और आने वाले टाइम पे उन्हीं को ईएमआरएस वगैरह भी कॉपी करते दिखेंगे आपको। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। आरआर में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उनके आरआर लगभग सेम होने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, और होंगे भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात आपकी जो आ जाती है टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर तो भैया अलग से वीडियो बनेगी। अगर आपको चाहिए तो आप यहीं पे कमेंट कीजिए या फिर
व्हाट्सएप पे जैसे मैंने कहा था वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, बल्कि यहीं पे कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं। दूसरा एक चीज़ और चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं सर फीमेल के लिए जो एज रिलैक्सेशन था वो ख़त्म हो गया क्या? नहीं भाई, जो एज रिलैक्सेशन ख़त्म हुआ है वो केवी के लिए हुआ है। जो केवी का एम्प्लॉय होता था उसके लिए पहले नो एज बार होता था, ठीक है। मान लो एक 40 साल का एम्प्लॉय है और वो टीजीटी बनना चाहता है, 40 साल का पीआरटी है, वो टीजीटी भरना चाहता है, तो वो कोई भी हो, ठीक है, यूआर से हो, एससी एसटी कुछ भी हो, वो टीजीटी का फॉर्म भर सकता था क्योंकि केवी का वो एम्प्लॉय था। मैं तो ये मानता हूँ कि मान लो कोई एसएससी था या कोई भी था, वो भी केवी का जो एम्प्लॉय था वो टीचिंग वाले में बिना एज बार के वो आ सकता था, चाहे 40 की एज हो, 50 की हो, 55 की हो, कुछ भी हो, वो कभी भी स्विच कर सकते थे। लेकिन अब उसको हटा के, नो एज बार को हटा के केवल 5 साल की एज छोड़ दी है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो रखा है कि 5 साल मैक्सिमम मिलेंगे, नहीं, वो 5 साल की जो एज लिमिट है वो केवी के लिए है। बाकी जो एससी एसटी या फीमेल्स के लिए जो एज है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और मुझे कम उम्मीद लगती है कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें उसके अंदर कुछ चेंज भी हो, मुझे नहीं लगता ऐसा, वो सेम ऐसे की ऐसे रहने वाली है। बाकी ऐसा चेंज हो गई है, फीमेल की कम हो गई है, ऐसा हमारे पास कोई चीज़ अभी तक नहीं आई है जिसको लेके आप इतना हल्ला मचाए कि हाँ भाई केवी ने फीमेल का एज रिलैक्सेशन हटा दिया है, अभी तक नहीं हटा है, ठीक है। तो और मुझे तो उम्मीद यही है हटेगा भी नहीं, ठीक है। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है डब्ल्यूई आर्ट वगैरह के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर, इनके अंदर अब बीएड ज़रूरी कर दिया। अब जैसे ही बीएड ज़रूरी कर दिया इसके अंदर, अब हमको बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास में ये सारी चीज़ें, जिनके ये क्वालिफ़िकेशन ही पूरी होती होगी। तो इसकी जिसकी भी क्वालिफ़िकेशन पूरी होती हो, बी की, डब्ल्यूई की, आर्ट की या फिर कंप्यूटर साइंस की, वो बंदे इस बार आराम से नौकरी लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे बहुत कम मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पोस्ट ही खाली ना रह जाएं, क्योंकि ये पहली बार चेंज आया। अब लोग इस चेंज को देख के आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाएंगे या सही करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल की डेट में वैकेंसी आती हैं तो बहुत कम लोग इस तरह के मिल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत क्वेश्चन जो केवी में ऑलरेडी एम्प्लॉय उनका आया था कि सर एलडी सीई और एलडी में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले क्या होता था, जैसे ही मान लो एचएम के बारे में बात करते हैं ना, एचएम के अंदर तो एक और चीज़ हुई है कि 35 साल मिनिमम एज कर दिए, पहले मिनिमम एज वाली कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब एलडीसी क्या कहता था, एलडीसी ये कहता था कि जैसे ही पीआरटी को आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बाद में आप मार्क्स लेंगे, ठीक है, पेपर देंगे, और अगर आप टॉप करते हैं और वहाँ पे एक वैकेंसी होती है तो वो आपकी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, अब आपने चाहे टॉप कर रखा हो, ये जो पेपर था अब वो एलडीई कहलाएगा और ये क्वालिफाइंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, वो जो सी वर्ड होता था कंपटीशन को, वो हट गया है। अब इसके अंदर ये क्वालिफाइंग होगा, और उसके अंदर जो बंदा पहले आपसे ज़्यादा सीनियर है, ठीक है, जो सीनियरिटी लिस्ट हर बार निकाली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जिन जिन ने क्वालिफाई किया, उसके बाद में मार्क्स के बेस पे मेरिट नहीं बनेगी, बल्कि वो सीनियरिटी के बेस पे बनेगी। तो उस तरह से पहले सीनियर्स को मौका मिलेगा कि वो प्रमोशन लें या वो प्रमोट हों, ठीक है। तो ये डिफरेंस है भैया एलडी और एलडीसी में। अब दूसरी बात आ जाती है, जब मैं चेंज इन आरआर, तो मोटा मोटी यही थे। वैकेंसी का स्टेटस क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा ये चीज़। वैकेंसी ऐसा नहीं है कि ये आरआर आए हैं अब काम शुरू होगा ना। केवी अपने आप बड़े लेवल पे बढ़िया तरह से काम करता रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर दिसंबर में केवी ने अपना वैकेंसीज़ के उसके अंदर शुरुआत कर दी थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एक कोर्ट केस चल रहा है स्पेशल एजुकेटर का, उसकी वजह से वैकेंसी एडवर्टाइज होंगी, नहीं। देखिए केवी कम से कम इस तरह की संस्था है कि वो अपने टाइम पे 2 साल में वैकेंसी निकालती रहती है। कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे पिछली बार हुआ था, वो कोरोना वगैरह और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई थी। आपका नया पैटर्न आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ठीक है। वरना केवी अपने हिसाब से करता रहता है। लेकिन केवी के अंदर क्या होता है, मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो आरआर अब मिनिस्ट्री के अप्रूव होके आ चुके हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे बाकी जगह जैसे DSSC वगैरह में वैकेंसी एडवर्टाइज़ कर दी और उसके बाद आप एग्ज़ाम वगैरह कब लेंगे कब नहीं लेंगे वो बाद में तैयारी करते हैं। लेकिन केवी इस तरह का है कि वो पहले, अगर दिसंबर में मैं कह रहा हूँ वैकेंसीज़ पे काम शुरू हुआ है, तो पहले उन्होंने अपनी जो एग्ज़ाम करवाने वाली बॉडी है पहले उसको चूज़ किया होगा, वो कब एग्ज़ाम करवाएगी वो पहले डिसाइड कर लिया होगा, उसके बाद उसके ऊपर काम हुआ होगा, भाई इतनी वैकेंसीज हैं ये हैं, और वो नीचे नीचे लगभग सारा काम पूरा हो चुका है,
ठीक है। तो वैकेंसीज आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ और है, मान लो आज आपको वैकेंसी मिलती है 1000 किसी भी एक सब्जेक्ट में देखने को, तो ऐसा हो सकता है वो कम या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी आपका NEP 2020 के अंदर केवी के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो घट और बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो अगर आज की डेट में अगर केवी वैकेंसी निकालता है तो वो लिख के निकालेगा कि भैया ये कम या ज़्यादा हो सकती है और हम कभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेट वैकेंसी देखने को मिलेंगी इस बार आपको। पहले भी ऐसा हुआ है, 2018 के अंदर बात करेंगे तो 5300 वैकेंसी निकाली थी पीआरटी की, लास्ट में वो 3000 रह गई थी, ठीक है। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, मतलब पीआरटी की तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे टीजीटी हिंदी हो गई या बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अभी तो जो टाइम टेबल लागू किया गया है NEP 2020 के अनुसार, वो केवल 8वीं तक लागू किया गया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का तो आया ही नहीं है। जब वो आएगा तो पता चलेगा वर्कलोड किसका कम हुआ है किसका ज़्यादा हुआ है। दूसरी बात एक और कि कुछ लोगों ने क्या समझा कि जो RR के अंदर जो वैकेंसी लिखी हुई है, मान लो 16,000 वैकेंसी पीआरटी की लिखी हुई हैं, तो 16,000 वैकेंसी पीआरटी की आने वाली हैं। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल वैकेंसी कितनी आएंगी, टोटल सारी पोस्ट की कितनी आएंगी, तो 5000 से 6000 मैक्सिमम आ सकती हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसी केवी में आज की डेट में है ही नहीं, ठीक है। वो जो 16,000 नंबर था वो ये था कि 2024-25 के वर्कलोड के अनुसार आज तक जितने भी केवी हैं उनमें टोटल 16,000 पोस्ट हैं, समझो इस चीज़ को। तो ये था, ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों ने कहा कि नए स्कूल खुल गए हैं तो ऐसा हो गया है कि 16,000 वैकेंसी बन गई है। अब ऐसा नहीं होता, जब नया स्कूल खुलता भी है तो मैक्सिमम 1 से 2 वैकेंसीज होती हैं। वो भी कैसे होती हैं कि सेक्शन के हिसाब से बढ़ती रहती हैं, ठीक है, वर्कलोड के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। ये कोई स्टेट स्कूल नहीं होते कि एक बार वैकेंसी यहाँ हर महीने आपकी जो वैकेंसी पोजीशन है वो स्कूल दर स्कूल चेंज होती रहती हैं, ठीक है, वर्कलोड के अनुसार। कि भाई आपकी हर महीने अपडेट करना पड़ता है वैकेंसीज़ को, कि जो आपका कहते हैं ना स्टूडेंट टीचर रेशो और वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ मायने रखता है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है अब हमारा कि भाई टीजीटी पीजीटी तो मैंने बता ही दिया कि पीआरटी की इस बार वैकेंसीज कम देखने को मिलेंगी। पीआरटी की अगर केवल पूछें तो 1500 से 1600 मैक्सिमम वैकेंसी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगर एलडी की भी एक साथ निकाल देंगे, क्योंकि उम्मीद यही है कि एलडी की भी साथ में आ सकती हैं, तो एलडी की भी साथ आ जाएंगी तो 400-500 और सोच के चल लेंगे कि भाई इनको प्रमोट कर देंगे, मैक्सिमम 2000 तक जा सकती है। बाकी आज की डेट में 1500-1600 से ज़्यादा पीआरटी की पोस्ट खाली है नहीं। अब तो जब 170 प्लस या 160 प्लस का NIS वालों को अभी कर दिया तो वो और घटा लो आप, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 1500-1600 वैकेंसी होंगी पीआरटी की, इससे ज़्यादा आने वाली है नहीं, ठीक है। तो अपना उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न, कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। 3 टायर के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जब हम KVS में हैं या कोई भी KVS में है तो कुछ अंदर खाने कहीं ना कहीं अगर कोई बात चलती है तो वो पता चल ही जाता है। जैसे अगर आप सीनियर टीचर से, मैं ऑफिसर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, आप सीनियर टीचर से ही बात करेंगे तो वो कहते हैं जी पहले हम तो सब्जेक्टिव लेकर आते थे, सब्जेक्टिव पेपर लिख कर आते थे जिसमें लीक वगैरह और ये मामला होता ही नहीं था कि किसी और ने कर दिया, वो तो करता था, ऑफलाइन पेपर होता था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पेपर ऑफलाइन हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, जब सीनियर टीचर ही ऐसी बात करे तो सीनियर ऑफिसर्स भी ऐसी सोच सकते हैं और सोच रहे भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। दूसरी बात फिर आ जाता है आपका टायर 1। पहले ऐसा होता था कि भाई सब्जेक्टिव हो जाता था, आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं था या इस तरह का था। तो ऐसा हो सकता है कि पहले प्री लिया जाए, प्री आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेंस लिया जाए। अब मेंस आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे आपका CGL के अंदर हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। इसके ऊपर वो तो क्या है कि केवी अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता, वो तो अपने प्रपोजल भेजता है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री जो अप्रूव करेगी उसके ऊपर है ये चीज़ें, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर मैं बताऊं कि केवी ने कुछ ऐसा सोचा होगा, सोच सकता है वो, ठीक है। हाँ मतलब कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो 90% चांस आपके ये हैं कि आपका 3 टायर सिस्टम शुरू हो सकता है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू हो। अगर मैं बात करता हूँ प्री के बारे में, तो प्री आपका ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसी तरह से मेंस, अब इसके ऊपर चांस ऐसा है कि ये 50-50 हो सकता है, सब्जेक्टिव हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव ही हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका नाबियो,
मतलब ये चीज़ हो ही ना, वो 10% चांस के अंदर हो जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो कभी हटने से रहा, जो लोग सोच रहे हैं कि इंटरव्यू हट जाएगा केवीएस से एक इंटरव्यू कभी भी नहीं हटेगा, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है हमारी कंबाइन एग्ज़ाम की। आप देखो इसके अंदर कुछ लोग इसको भी इससे मिला के चल रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम पैटर्न है, ये चीज़ें हैं, एनयूएस का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये होता है तो केवीएस के अंदर भी ये हो जाएगी। अब यहाँ आपको देखने वाली बात ये है, या ईएमआरएस के अंदर इंटरव्यू होता नहीं है तो यहाँ से भी हो सकता है हट जाए। देखिए ध्यान समझना है, केवीएस को फॉलो किया जाता है एनवीएस में और ईएमआरएस में, ध्यान समझना। तो वो लोग अपना सिस्टम इनकी तरह बना सकते हैं, ऐसा बहुत कम चांस है कि ये उनकी तरह बने, ठीक है। इस बात को ध्यान समझ लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट रूल भी केवीएस ने सबसे पहले बना के दे दिए थे, पिछली फरवरी जनवरी के बना के दिए होंगे शायद, ठीक है। उसके बाद में एनवीएस ने बनाए हैं। एनवीएस ने तो अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया था ना, लेकिन फिर वही बात है, वो प्रपोजल के लिए गए होंगे मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा कि केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल लाए हैं, आप भी एक बार उनको देख लो। सेम टू सेम आप अगर उठा के देखोगे आपको दिखेगा कि कॉपी पेस्ट है ऐसे की ऐसे, ठीक है। अच्छा वो और ऐसा भी नहीं है कि केवी ने तो पहले अपलोड ही कर दिए थे, एक साथ ही अपलोड हुए हैं, ठीक है, 10-15 मिनट के आसपास अपलोड हुए हैं। तो वो जो सारी चीज़ें वो सब मिनिस्ट्री के थ्रू चल रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कंबाइन एग्ज़ाम हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो केवी वाला फॉलो किया जाएगा हर एक उसके अंदर। अब वो वाली पॉसिबिलिटी इस बार है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 5% पॉसिबिलिटी कि इस बार हो जाए, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि केवीएस की वैकेंसीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं दोबारा कि केवीएस की वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं, तो कोई डेट एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई हम डेट बता रहे हैं कि इतनी तारीख को वैकेंसी आ जाएंगी, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं बन जाता, नोटिफिकेशन के ऊपर डेट नहीं लिखी होती, तब तक कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता इस डेट को ये वैकेंसी आने वाली है। और अगर नोटिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी हुई है, ध्यान समझना, तो वो नोटिफिकेशन फिर अपलोड हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर। तो मैक्सिमम अगर कोई ये कह रहा है कि 10 दिन बाद वैकेंसी आ जाएंगी और ये डेट है, तो मैं मान भी सकता हूँ। लेकिन एक बार अगर नोटिफिकेशन पूरा ही बन ही गया है और फिर वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद वैकेंसी आएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा क्या है, कभी भी आ सकती हैं। कभी भी का मतलब ये है, हो सकता है अभी इसी हफ्ते के अंदर मतलब बन जाए, और अप्रैल के उसके अंदर होता क्या है कि केवी क्या करता है कि 1 हफ्ता पहले भेज देता है अगले उसके अंदर अपलोड होने के लिए, जो न्यूज़पेपर या रोजगार वाला जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर। तो ऐसा हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं लगती कि केवी की वैकेंसी को आने में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अपनी तैयारी शुरू करो, 10 अप्रैल से पहले कभी भी आ सकती है। ये 10 अप्रैल ऐसा नहीं है कि 10 अप्रैल को आएंगे या ये आएगा, ये मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ 14-15 दिन का, ठीक है। उसके हिसाब से आज 23 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ही डेट पता चल जाए कि वैकेंसी कब आने वाली है। लेकिन अभी आज की डेट में किसी को डेट नहीं पता है, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर बात करते हैं कि कंबाइन एग्ज़ाम अगर वैकेंसी अभी आ जाती हैं, जो कि बहुत चांस है, 99% चांस है ऐसा है कि वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, और अगर वैकेंसी आती है तो अब कंबाइन एग्ज़ाम की कोई चांस बनता ही नहीं है, कोई चांस नहीं बनेगा। हो सकता है एनवीएस भी वैकेंसी निकाल के एनवीएस और केवीएस का कंबाइन एग्ज़ाम हो जाए, पीजीटीज और टीजीटी का, पीआरटी तो है ही नहीं वहाँ पे, तो आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इंटरव्यू अलग अलग होंगे, इस बात को ध्यान से समझना। जो वो है उसके अंदर भी एग्ज़ाम की बात की गई है, इंटरव्यू की बात नहीं की गई है। दूसरी बात आ जाती है एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड मंथ कब तक होगा, कि भाई अब अगर वैकेंसी आ जाती है तो देखो ध्यान समझ लो, वैकेंसी चाहे अप्रैल में आए, अप्रैल मिड में आए, ठीक है, या अभी आए, जून में आपका एलडी का एग्ज़ाम हो सकता है, और एलडी का एग्ज़ाम अगर जून के फर्स्ट वीक में हो गया तो जून में ही आपका डायरेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। और जून जुलाई के अंदर अगर मान लो मिड में या जून एंड में एलडी का एग्ज़ाम होता है तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपको डायरेक्ट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और ये 100% श्योर है, ठीक है। ये लगभग 100% श्योर है अगर कंबाइन एग्ज़ाम नहीं होता है तो, और उम्मीद यही है कि कंबाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान समझ लो। तो अपनी तैयारी अगर आपको करनी है तो जून और जुलाई के हिसाब से करो, जुलाई से ऊपर जाएगा ही नहीं है एग्ज़ाम, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इतनी हलचल चल रही है केवी के अंदर, बाकी सारी चीज़ों के अंदर, कि वैकेंसी तो 100% मतलब 99 कह रहा हूँ मैं, 99% एडवर्टाइज होंगी, और अगर एडवर्टाइज हो जाती हैं तो जून के बाद में एग्ज़ाम जाने की मतलब है ही नहीं,
ठीक है। वो तो अब तो ऑफलाइन मोड हो जाएगा, तो मल्टीपल शिफ्ट में और ये जो सारी दिक्कतें आती थी ये नहीं होता। हाँ, जुलाई के अंदर अगर मान लो वो प्री और मेन का हो गया, तो जून जुलाई के अंदर, मान लो जून के अंदर एग्ज़ाम हो गया, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको मेंस का भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट आया 10-15 दिन बाद आपको कहा जाएगा कि आपका मेन का एग्ज़ाम यहाँ है और आप अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो वो भी आपका, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने दो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो कम से कम प्री का तो सेम रहने वाला है, परेशान मत हो। और मेंस का भी जो एग्जाम पैटर्न है, पैटर्न में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशान मत हो, अपनी तैयारी करते रहो पुराने उस पर ही। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजीज़ के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी को फोकस करो आंख बंद करके, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, इससे बाहर अभी कुछ मत देखो। जब अगर सब्जेक्टिव आ जाता है तो जो अगर 12th जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रीवियस 10 ईयर्स उठा लेना, वहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ सीधी सीधी। ठीक है, पेपर क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई बनाता है केवी का। ठीक है, इस बार भी हो सकता है सीबीएसई को ही दे, हो सकता है दे भी दिया हो। ठीक है, ऑफिशियल चीज़ें देखो, जब जो चीज़ सामने नहीं आई है ना, वो अगर मेरे को पता होंगी जब भी मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहो, हो जाएगा। और यही चीज़ें हैं। कुछ लोग वेटिंग का पूछते थे, तो भैया वेटिंग जब तक केवी ये नहीं कह रहा कि आपका जो एग्ज़ाम है या जो पुरानी रिक्रूटमेंट है वो हमने बंद कर दी है ना, तो तब तक तो आपकी वेटिंग की चांस है ही। जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि हमने बंद कर दी है, उस दिन चांस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जब तक वो कंप्लीशन वाला नहीं आता, जैसे आता है ना ट्रांसफ़र, इस साल के हमने कंप्लीशन कंप्लीट हो गए हैं और हमने क्लोजर ऑफ ट्रांसफ़र आ जाता है, तो सेम वही केस है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा। बाकी जो वेटिंग वाले हैं वो भी ज़्यादा उस चीज़ में ना रहें, अपना तैयारी करते रहें नेक्स्ट वैकेंसीज़ की, और वैकेंसीज़ आपको जल्द देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जल्द देखने को मिल सकती हैं। और मैं हर एक चीज़ के ऊपर फटाफटा के वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन कुछ वीडियो बनाता हूँ तो कुछ तो चल रहा होगा तभी बनाता हूँ, तो इस बात का भरोसा कर सकते हैं। बाकी हाँ, अंत में फिर से अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ये है, बाकी ऐप ये है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।